पीटर पार्कर की लाइफ पहले से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। कॉलेज जॉब, आंट में, मैरी जेन और इसी बीच एक साइंटिस्ट बनने वाला है स्पाइडरमैन का सबसे डेंजरस विलेन। चलिए शुरू करते हैं स्पाइडरमैन 2। 2 साल बाद पीटर अपनी नॉर्मल जिंदगी और स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है। इसी वजह से वो पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब भी खो देता है और बस स्पाइडरमैन की फोटोज डेली बेल को बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाता है। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कॉर्नर्स पीटर को फिर से क्लास मिस करने और लगातार गिरते ग्रेड्स के लिए डांटते हैं। साथ ही वो इसे याद दिलाते हैं कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के फ्यूजन प्रोजेक्ट पर उसका पेपर अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। बाद में पीटर अपनी आंट मे के घर पहुंचता है, जहां हैरी और मैरी जेन मिलकर उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं। कुछ ही देर बाद उसके दोस्त पूछने लगते हैं कि वो इतना बिजी और सबसे दूर दूर क्यों रहने लगा है। पीटर ऑस्कॉप के बारे में पूछता है तो हैरी बताता है कि अब वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स का हेड बन चुका है और ऑस्कॉप अब पीटर के आइडल डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस के प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। हैरी पीटर के लिए ऑक्टो से मीटिंग अरेंज करने का ऑफर देता है। फिर वो मैरी जेन की तरफ देखकर कहता है कि वो अब भी पीटर से प्यार करती है और बस उसका इंतजार कर रही है। बात स्पाइडरमैन पर आ जाती है और हैरी पीटर से पूछता है। पीटर चुप रहता है और हैरी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उस रात पीटर अपनी थकी हुई आंट मे को सोता हुआ देखता है और घर पर फोरक्लोजर नोटिस भी देख लेता है। जब आंट मे उठती है तो वो पीटर को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर $20 देने की कोशिश करती है। पीटर मना करता है लेकिन मे कहती है बाहर पीटर की मुलाकात मैरी जेन से होती है। वो कहती है कि आज रात पीटर को देखकर अच्छा लगा। वो चाहती है कि पीटर अपने दिल की बात कहे, लेकिन हमेशा की तरह पीटर कुछ नहीं बोल पाता। फिर एमजे बताती है कि अब वो किसी और को डेट कर रही है। इसे सुनकर पीटर के चेहरे पर जलन साफ दिखने लगती है। माहौल हल्का करने के लिए पीटर कहता है कि वो कल उसका प्ले देखने जरूर आएगा। घर लौटने पर लैंडलॉर्ड पीटर को लेट रेंट के लिए डांटता है और पीटर अपने छोटे से अपार्टमेंट में चला जाता है। अगले दिन हैरी पीटर की मुलाकात ऑक्टेवियस से करवाता है। ऑटो पीटर को अपने फ्यूजन प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो दुनिया को अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी दे सकता है। पीटर रिएक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर टेंस होता है, लेकिन ऑटो भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने हर रिस्क को ध्यान में रखा है। बातचीत के दौरान ऑटो पीटर की साइंटिफिक नॉलेज से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी रात पीटर अच्छे कपड़े पहनकर और फूल लेकर मैरी जेन का प्ले देखने निकलता है, लेकिन रास्ते में स्पाइडरमैन की ड्यूटी आ जाती है। वो लोगों की जान बचाता है और क्रिमिनल्स को रोकता है। जब तक पीटर थिएटर पहुंचता है, प्ले शुरू हो चुका होता है और अशर उसे अंदर जाने नहीं देता। प्ले खत्म होने के बाद पीटर दूर से देखता है कि मैरी जेन उस डेट वाले आदमी को किस कर रही है। शहर में स्विंग करते वक्त अचानक पीटर के वेव्स काम करना बंद कर देते हैं और वो सीधा नीचे गिर जाता है। अगले दिन पीटर मैरी जेन को फोन करके माफी मांगता है। वो चाहता है कि वो उसे सच बता दे कि वो स्पाइडरमैन है, ताकि एमजे समझ सके कि वो हमेशा लेट क्यों होता है, लेकिन वो जानता है कि सच बताने से एमजे की जान खतरे में पड़ जाएगी। पीटर और हैरी ऑक्टेवियस की फ्यूजन एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन में पहुंचते हैं। इतनी डेंजरस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ऑटो ने अपने शरीर पर 4 मेटेलिक मैकेनिकल आर्म्स लगाए होते हैं। ये आर्म्स सीधा उसकी सेरिबेलम से जुड़े होते हैं। इसकी वजह से वो उन्हें अपने असली हाथों की तरह कंट्रोल कर सकता है। इन आर्म्स की अपनी एआई भी होती है, लेकिन एक इनहिबिटर चिप उन्हें कंट्रोल में रखती है ताकि ऑटो ही उनका मालिक रहे। फ्यूजन रिएक्शन के लिए ट्रिटियम नाम का बहुत ही रेयर मटेरियल चाहिए होता है और पूरी दुनिया में सिर्फ 25 पाउंड ही मौजूद होते हैं। ऑटो ट्रिटियम को मशीन में डालते हैं और रिएक्शन शुरू करते हुए कहते हैं The power of the sun in the palm of my hand. लेकिन कुछ ही देर में रिएक्शन अनस्टेबल हो जाता है और पूरे रूम की मेटल चीजें अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी उड़ता हुआ मेटल हैरी की तरफ आता है, लेकिन पीटर स्पाइडरमैन बन के उसे बचा लेता है। स्पाइडरमैन रिएक्शन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो उसे रोक देता है। इसी अफरा तफरी में टूटा हुआ ग्लास ऑटो की वाइफ रोजी को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। साथ ही एक एक्सप्लोजन होता है जो इनहिबिटर चिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ऑटो के मैकेनिकल आर्म्स पर एआई का पूरा कंट्रोल हो जाता है। लैब में डॉक्टर्स ऑटो के शरीर से मैकेनिकल आर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्म्स अचानक जिंदा हो जाते हैं और सभी डॉक्टर्स को बेरहमी से मार देते हैं।
होश में आने के बाद ऑटो अपनी मशीन्स की वजह से हुई तबाही देखता है और अपनी बर्बाद लेबोरेटरी में वापस लौट जाता है। वहाँ इनहिबिटर चिप के बिना आज़ाद हो चुकी एआई उसके दिमाग को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लेती है और ऑक्टो को मशीन दोबारा बनाने के लिए उकसाती है। इसीलिए ऑक्टो सीधा एक बैंक पहुंचता है। उसी बैंक में पीटर और आर्डवे भी लोन के बारे में पूछने आए होते हैं। ऑटो को देखते ही पीटर वहां से निकल जाता है। Oh, that boy of yours is a real hero. लेकिन इसी बीच पीटर के वेब्स फिर से काम करना बंद कर देते हैं और डॉक इसका फायदा उठाकर आंट मे को होस्टेज बना लेता है। कुछ देर बाद पीटर के वेब्स दोबारा काम करने लगते हैं और वो आंट मे को बचा लेता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस वहां से पैसे लेकर भाग जाता है। उस रात पीटर बीइंग अ डेली ब्यूगल फोटोग्राफर एक स्पेशल इवेंट अटेंड करता है जहां जे जोना जेमसन के बेटे और एस्ट्रोनॉट जॉन जेमसन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जेन वॉटसन भी होती है। बाद में पीटर मैरी जेन से बात करके उसका प्ले मिस करने के लिए फिर से माफी मांगता है, लेकिन एमजे उससे कहती है कि वो बार बार उसके बारे में सोचकर और तकलीफ नहीं ले सकती। तभी नशे में धुत हैरी पीटर के पास आता है और स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए उसे डांटने लगता है। इसी दौरान जॉन सबके सामने अनाउंस करता है कि मैरी जेन ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी है। उस रात पीटर की पावर्स एक बार फिर फेल हो जाती है और वो एक अंधेरी गली में गिर पड़ता है। जब वो डेली ब्यूगल की हेडलाइन पढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी आईसाइट भी धुंधली हो चुकी होती है। पीटर को उसके सामने अंकल बेन की विजन नजर आती है। पीटर थक चुका होता है और कहता है I'm Spider-Man. No more. इसके बाद वो अपना स्पाइडरमैन सूट कचरे में फेंक देता है। अब वो फिर वही आम पीटर पाकर बन चुका होता है जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है, जो क्राइम से नहीं लड़ता और जिसके ग्रेड्स दोबारा से अच्छे होने लगते हैं और जो आराम से मैरी जेन की प्लेस देखने जा पाता है। पीटर एमजे से मिलकर कहता है कि वो बदल गया है और अब हमेशा उसके साथ रह सकता है, लेकिन मैरी जेन उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पीटर और आंट में अंकल बेन की कवर पर जाते हैं। आंट में खुद को बेन की मौत का जिम्मेदार मानती है क्योंकि उन्होंने ही बेन से पीटर को ले जाने के लिए कहा था। तब पीटर फाइनली कन्फेस करता है कि उसने एक चोर को रोकने का मौका होते हुए भी जाने दिया और वही चोर बाद में अंकल बेन का कातिल बना। पीटर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन आंट में चुपचाप वहां से चली जाती हैं। इसी बीच ऑक्टो हैरी के पास पहुंचता है और उससे और ट्रिटियम की डिमांड करता है ताकि वो पहले से भी बड़ा फ्यूजन एक्सपेरिमेंट कर सके। हैरी मान जाता है लेकिन एक शर्त रखता है कि ऑक्टो स्पाइडरमैन को जिंदा उसके पास लेकर आएगा और स्पाइडरमैन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता पीटर पाकर है क्योंकि वही उसकी फोटोज लेता है। पीटर आंट में घर जाता है और देखता है कि वो अपना सामान बांध रही हैं क्योंकि अब वो एक छोटे और सस्ते अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हैं। पीटर पिछली बार की बात के लिए उनसे माफ़ी मांगता है लेकिन आंट में उसे रोक देती हैं। वो कहती हैं कि ये सब अब पुरानी बात हो चुकी है और पीटर ने अंकल बेन के बारे में सच बताकर बहादुरी दिखाई थी और कहती हैं कि दुनिया को हीरोज़ की ज़रूरत होती है। कभी कभी हीरोज़ को लोगों की भलाई के लिए अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश हटा के अपने सपने तक छोड़ने पड़ते हैं। मैरी जेन पीटर को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। वो उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन पीटर तुरंत कहता है परेशान होकर एमजे उससे पूछती है Do you love me or not? एमजे उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है उसे किस करे। अगले ही पल एक कार कैफे की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। तब ऑक्टो सामने आता है और पीटर से कहता है कि वो स्पाइडरमैन को वेस्ट साइड टावर पर ठीक 3 बजे भेजे। पीटर टूटे हुए कैफे से बाहर निकलता है तो उसे महसूस होता है उसकी सारी पावर्स भी लौट आई हैं। डेली ब्यूगल में जे जोना जेमसन ने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम अपने ऑफिस की दीवार पर लटका रखा होता है। पीटर चुपके से ऑफिस में जाता है, अपना कॉस्ट्यूम वापस लेता है और पीछे एक नोट छोड़ देता है। स्पाइडरमैन दोबारा एक्शन में लौट आता है। दोनों की लड़ाई टावर से शुरू होकर एक तेज रफ्तार सबवे ट्रेन के ऊपर पहुंच जाती है। ऑक्टो सबवे को उसकी मैक्सिमम स्पीड पर चला देता है और ब्रेक्स तोड़ देता है। ट्रेन सीधा डेड एंड की तरफ बढ़ रही होती है। स्पाइडरमैन ट्रेन के बिल्कुल आगे खड़ा होकर अपने दोनों हाथों से आसपास की बिल्डिंग्स पर वेब शूट करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है।
फाइनली वो ट्रेन को डेड एंड से पहले ही रोक देता है, लेकिन बाद में बेहोश हो जाता है। सब लोग उससे वादा करते हैं कि वो उसकी पहचान किसी को नहीं बताएंगे और उसका मास्क वापस कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त ऑक्टो वापस आ जाता है और ट्रेन के पैसेंजर्स को हटा के बेहोश स्पाइडरमैन को उठाकर हैरी ऑसबॉर्न के पास ले जाता है। हैरी चाकू निकालता है और स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसका मास्क उतारता है, लेकिन मास्क हटते ही हैरी शॉक हो जाता है। स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त पीटर पार्कर होता है। स्पाइडरमैन लैब में पहुंचता है, तब तक ऑक्टो फ्यूजन मशीन एक्टिवेट कर चुका होता है। पीटर सबसे पहले एमजे को आज़ाद करता है और फिर डॉक्टर को इलेक्ट्रिक अटैक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन का रिएक्शन लगातार और भी अनस्टेबल हो जाता है। पीटर ऑक्टो के पास जाकर अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि वो एक अच्छे इंसान और महान साइंटिस्ट हैं और उन्हें इन टेंटिकल्स को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने से रोकना होगा। ऑक्टो पीटर से कहता है कि वो मैरी जेन को लेकर वहां से निकल जाए और वो मशीन को नदी में डुबाने का फैसला करता है। इसी दौरान बिल्डिंग गिरने लगती है, लेकिन पीटर गिरते हुए मलबे को रोककर मैरी जेन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ ऑक्टो खुद से वादा करता है कि वो किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं मरेगा। वो पूरी मशीन को अपने साथ नदी में डुबा देता है और उसके साथ खुद भी हमेशा के लिए डूब जाता है। पीटर मलबा हटाकर मैरी जेन के साथ वहां से निकल आता है। एमजे कहती है कि उसे लगता था कि उसे ये बात हमेशा से पता है। इस पे पीटर कहता है कि स्पाइडरमैन के दुश्मन हमेशा रहेंगे और वो एमजे को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वो कभी एक नहीं हो सकते। उधर हैरी अपने घर में अकेला बैठा होता है, तभी उसे ग्रीन गॉब्लिन की हंसी सुनाई देती है। मिरर के पीछे से नॉर्मन ऑसबॉर्न सामने आता है और हैरी से अपना बदला पूरा करने के लिए कहता है। गुस्से में वो मिरर पर चाकू फेंकता है, मिरर टूट जाता है और उसके पीछे नॉर्मन का सीक्रेट हाइडआउट सामने आ जाता है। अपनी शादी के दिन मैरी जेन जॉन जेमसन को छोड़कर वहां से भाग जाती है और सीधा पीटर के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि उसे सारे खतरों का पता है, लेकिन ये फैसला उसका अपना है और वो उन खतरों का सामना पीटर के साथ मिलकर करना चाहती है। आखिरकार पीटर और मैरी जेन एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। एमजे मुस्कुराते हुए कहती है, Go get him,